तो हम सभी निवेदन करेंगे अपने लोकप्रिय नेता सुरेंद्र चौधरी जी के माध्यम से भारत सरकार से कि हमारे संत श्री घाट। इस वक्त हमारे साथ एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं। सर, आज का ये जो कार्यक्रम है संत गाडगे जी की जयंती आप लोग मना रहे हैं, ये कार्यक्रम लगातार होता जा रहा है, कितने वर्षों से हो रहा है? ये लगभग 10-15 सालों से मनाया जा रहा है, क्योंकि संत गाडगे महाराज धोबी समाज में जन्मे थे, मगर बात समाज के वही है, अनुसूचित वर्ग के जितने भी है सब संत गाडगे के मानने वाले हैं। और आज यह एक तरीके से प्रदेश व्यापी जयंती मनाई जा रही है। ये राजधानी में 125वीं संत गाडगे महाराज जी की जयंती मनाई जा रही है। उनका प्रेरणा लेकर यह पूरा समाज जागा हुआ है और इनका भी तमाम मांगे हैं। आइए गोविंद भैया, इनका भी तमाम मांगे हैं कि इनको भारत रत्न दिया जाए, भारत रत्न देने, हाँ, समाज कल्याण बोर्ड की गठन किया जाए और भारत में जितने भी धोबी समाज में जातियां पाई जाती हैं उनको अनुसूचित जात में रखा जाए। और इनके जो व्यापार है, जो भाई कपड़ा मूल रूप से धुलते हैं, इनका भी एक अधिकार है कि सरकारी जहाँ गेस्ट हाउस है, रेलवे है, हॉस्पिटल है, तमाम इनकी भी एक भागीदारी हो। इनके यहाँ की वैकेंसी निकाल के इनको वरीयता के आधार पर वहाँ रखा जाए। अच्छी पहल शुरू कर, हाँ, वो रखा जाए, जिससे ये समाज जो भाई पढ़ा लिखा समाज है, जो नहीं पढ़े लिख रहे, जो घर में काम करते, जैसे सबको दिया जाता है उसी तरीके से इनको अधिकारों को देना चाहिए। बाकी स्वच्छता के जनक रहे संत गाडगे महाराज जी, उनके परंपराओं का आज जो पूरे देश में चल रहा है, निश्चित तौर पर वो पढ़े तो नहीं थे, मगर वो हमेशा कहा करते थे कि आधी रोटी खाएंगे मगर जो है कि अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा जरूर देंगे। ऐसा संत गाडगे महाराज का भारत रत्न की जो मुहिम चला रहे हैं आप लोग, क्या लगता है कहाँ तक जाएगी ये बात? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मूल रूप से जो दबे कुचले अनुसूचित वर्ग के हैं, जिसको लोग नहीं पूछते, वो देवपुरुष नरेंद्र मोदी, आदरणीय अमित शाह जी ने, और आदरणीय उत्तर प्रदेश में योगी जी, आदरणीय केशव जी ने, स्वतंत्र देव जी ने, जेपी नड्डा जी ने भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तमाम हमारे प्रदेश के पंकज चौधरी जी, यह जोड़ने काम करते हैं कि जो कमजोर वर्ग है अगर उसको मान सम्मान है तो भारतीय जनता पार्टी में जीता जागता मैं उदाहरण हूँ। धोबी समाज से आता हूँ। आजादी के बाद विधान परिषद में अगर पहुंचाने का कोई काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, अन्यथा कोई किया नहीं, न कर पाएगा। यहाँ पे कुछ छोटे बटुक टाइप के मुझे दिखे जो बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग बटुक के पुजारी हैं, धर्म से जुड़े हैं, हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हैं, पूजा पाठ में भी विश्वास करते हैं, मगर संत गाडगे महाराज जी हमारे थोड़ा विश्वास में नहीं रखते थे, मगर जो संस्कार पारंपरिक से चलता है उस तरीके से दीपो उत्सव के उपरांत जो है बटुक बच्चे मंत्रों द्वारा ये कार्यक्रम शुरू होगा, जो कि बतौर मुख्य अतिथि हमारे स्वतंत्र देव जी आ रहे हैं। तो और हमारे जयवीर जी भी हैं, हमारे दयाशंकर जी भी हैं, और ब्रजेश पाठक जी का आना था, उन्हें यहाँ पर उनकी पत्नी जी आ रही हैं, और आदरणीय अरविंद शर्मा जी आ रहे हैं, बेबी रान मौर्य भी, सभी लोग हैं। मुख्यमंत्री जी पहले बतौर मुख्य अतिथि थे, मगर किसी बहाने उनको जाना था तो बाहर चले गए हैं, इसलिए नहीं आ पाए। केशव जी भी आना था, नहीं आ पाए। बात आने के नहीं है, उनका आशीर्वाद स्नेह ही है। ये सभी हमारे अनुसूचित वर्ग और समाज के लोग सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। निश्चित तौर पर इनका भी एक अधिकार है कि हमको ऐसा होना चाहिए, आने वाले प्रतिनिधित्व हमारे समाज के नेता भी स्थान इनको मिले, हमारे 150 विधायक बन जाएं, इनका यही ललायत है। यही चाहते हैं आपके धोबी समाज से भी 150 विधायक बन जाए? हाँ, बनेंगे तो तभी तो संघर्ष करेंगे। ये भी कोई अरे विधायक ना बन जाए, बीडीसी बन जाए, प्रधान बन जाए, ब्लॉक प्रमुख बन जाए। अभी आप बताओ कि अभी तक हमारे समाज में कोई सांसद नहीं है आज के डेट में, तो इनको भी चिंता होती है कि हमारे समाज में कोई सांसद हो जाए। बाकी समाज है, सब चलता रहेगा, मिलेगा तो नहीं मिलेगा। इतने सालों से क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा था? नहीं हुए हैं, पहले हुए हैं, मगर अब जो कुछ होंगे सब भारतीय जनता पार्टी से होंगे। अच्छा, सब भारतीय जनता पार्टी से? हाँ, उन्हीं में उनको विश्वास है। इनको वरीयता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर इनकी दृष्टि रखी जाएगी। और आज मूल रूप से संत गाडगे महाराज 125वीं यूजीसी पे बोल दीजिए कुछ। नहीं, देखिए, यूजीसी एक सरकार का जो था, ठीक है, हम लोग उसका जोरदार जो है कि अपने यूजीसी के समर्थन करता हूं, बात इसकी नहीं है। मगर जब कोई कोर्ट में मैसेज चला गया है तो उसको हमको बोलने के लिए कोई औचित्य नहीं है। जो समाज नाराज है? नहीं, स्वर्ण समाज बिल्कुल नाराज नहीं। भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हो, राम जन्मभूमि 5 साल बाद मंदिर बना है तो कोर्ट के डिसीजन से ही बना, तो हम लोग कोर्ट को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। जो डिसीजन आएगा सबको मानना पड़ेगा, हम भी मानेंगे, वो भी मानेंगे। अभी तक तो नारा बजता था जो राम को लाए हैं वो योगी आदित्यनाथ है। नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट हो गया। नहीं, वो तो राम के लाए अलग बात है, मंदिर नहीं बन पाता। वो राम के लाने का भाव एक दूसरा भाव है, क्योंकि कोई बनाना नहीं चाहता था उनको, अन्य पार्टियों को। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग
चाह के राम के लाने को, उनको लाने की हमारी क्षमता औकात नहीं है, मगर राम है तो लाने के क्या मतलब भाई, उन्हीं के दिशा निर्देश। आज वहाँ भव्य दिव्य मंदिर काशी विश्वनाथ देखिए, राम जन्मभूमि आप देखिए रहे, विंध्यवासिनी मैया भी देखिए, तीर्थराज प्रयाग देखिए, गंगा जमुना सरस्वती बेनी माधव लेटे हनुमान। इसलिए ऐतिहासिक जो भी काम हो रहा, विकास के काम जो भी हो रहा, ये भारतीय जनता पार्टी में हो रहा, अन्यथा कहीं हो नहीं पाता था। अभी शिक्षा मित्रों देखो बहुत कुछ कर रही है सब। नमस्कार, मैं हूं श्रेया, आप देख रहे हैं रेड इंक। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में और आपको बता दें कि आज संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती का समारोह यहां पर आयोजित किया गया है, जिसमें कई लोग आज इकट्ठा हुए हैं। उनसे जानेंगे किस तरीके से देखते हैं आप संत गाडगे महाराज को। पहले तो माननीय एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने सभी समाज को एकत्रित कर दिया। ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप विभिन्न जिलों से लोग आएँ और अपने खर्चे पे आएँ, और देश नहीं, देश के जो अन्य प्रदेश से भी लोग आए हुए हैं। बड़ा हर्ष का विषय है कि आज अपने समाज को देने का कार्य कर रहे हैं। लोगों ने देखा है कि हमेशा समाज को प्रताड़ित ही किया है या उनसे कुछ ना कुछ लाभ उठाने की कोशिश की। हमारे माननीय एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जी ऐसे व्यक्ति हैं कि वो समाज को देना चाहते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन है कि उनके पास 10 बंगले हो जाएं, कार हो जाए, ये सब उनके लिए मायने नहीं रखता। उनको खुशी मिलती है समाज को आगे बढ़ते हुए, प्रकृति में देखते हुए। तो आज 150वीं जयंती है संत गाडगे महाराज जी की। वो उन्होंने अपना जीवन सादगी और एक संत के रूप में एक जैसे अभी साफ सफाई का अभियान चल रहा है और एक सिंपल कपड़े में पहन के निकलना, और अपने समाज के लोगों के लिए शिक्षा से लेकर कई स्तरों पर उन्होंने कार्य किया है, और उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है कि अपने समाज को दिशा निर्देश दिखाने में जो है। ये गाडगे जी की जो जयंती है ये हर साल आयोजित होती है, और जैसा कि मैंने सुना है कि पिछले साल ये प्रयागराज में हुई थी। क्यों प्रयागराज में हुई थी, इस बार क्यों लखनऊ में? देखिए, अगली बार वहाँ महाकुंभ चल रहा था, क्योंकि वहाँ सब आ गए और वहाँ भी स्नान भी कर लिए। बहुत दूर दूर से जिले से आए थे, 75 जिलों से आदमी आते हैं, तो वहाँ स्नान होगा, इसीलिए वहाँ आयोजन किया गया था। अब की बार ये लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और बाकी किस तरीके से देखते हैं आप? उन्होंने एक मांग उठाई है कि जितने भी धोबी समाज के राजनेता रहे हैं उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, माननीय संत गाडगे महाराज जी को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि धोबी समाज के ऐसे एक मसीहा थे कि स्वच्छता के प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए माननीय विधायक जी हमारे सदन में बोलते हैं कि संत गाडगे महाराज जी को भारत रत्न दिया जाए, और इस 23 फरवरी को राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया जाता है। और सदन में दहाड़ कर बोलते हैं कि मैं धोबी समाज से ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं विधान परिषद में पहली बार चुना गया हूं अभी तक। अच्छा, धोबी समाज के और भी लोग यहाँ पर आए होंगे, आप किस समाज से आते हैं? हम लोग धोबी समाज से हैं, और हम लोग सदन में बात उठाई गई है भारत रत्न की। नहीं, भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता के प्रतीक रहे। प्रतीक के साथ साथ वो जो है शिक्षा के, जो उन्होंने बात कही कि हमारा जो दलित समाज है वो शिक्षा से बड़ा वंचित है, इसलिए जो है शिक्षा को लेकर संत गाडगे महाराज ने बहुत ही लंबी मुहिम चलाई। ऐसे व्यक्ति को, विचारों को जो है समाज में उजागर करने वाले, अगर माननीय हमारे डॉक्टर बड़े भाई साहब सुरेंद्र चौधरी जी हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि इनके माध्यम से जो है उनको भारत रत्न दिया जाए और एक दिन का अवकाश घोषित किया जाए। कल परसों राजभर एक कार्यक्रम करते हैं, उसमें बटुकों को बुलाते हैं, ब्रजेश पाठक बटुकों को बुलाते हैं। आज आपका ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें भी बटुक आए हुए हैं, क्या है बटुकों का? ये देखो, जो हमारे संत गाडगे महाराज जी थे, बाबा साहेब उनको गुरु मानते थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनको भी बहुत देर में भारत रत्न दिया गया, बहुत देरी की गई। तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी जब मिला है, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर उनको गुरु मानते थे, इनको भी दिया जाए। नहीं, बटुकों पर क्या बोलेंगे? बटुकों को क्यों बुलाया? नहीं, बटुकों की बात मैडम ये है, देखिए ये जरूरी नहीं है कि हम लोग एक ही समाज की बात कर रहे हैं, हम लोग सर्व समाज की बात कर रहे हैं, सर्व समाज की बात करें। हाँ, ये है कि हमारे समाज का हमारा अगुआ कौन है, इसलिए हम लोग अपने बड़े भाई सुंदर चौधरी जी के अगुवाई में, उनके नेतृत्व में आज जो भागीदारी इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बड़े भाई सुरेंद्र चौधरी की दी है, शायद इससे पहले किसी पार्टी ने नहीं दी थी। नहीं, तो अचानक से सारे नेता बटुकों को क्यों बुला रहे हैं? ये तो एक मुद्दा हुआ। नहीं, हम तो सुरेंद्र चौधरी जी को हमेशा से देखते रहे, वो तो हमेशा से पूजा पाठ और बटुकों और साधु संत महात्मा की बहुत कद्र इज्जत करते रहे हैं जो है। तो अभी क्योंकि ये विषय करंट हो गया था, लेकिन वो हमेशा से करते आ रहे हैं, और बटुकों का सम्मान होना भी चाहिए। अभी हाल में जो घटना घटी है उसकी निंदा करनी भी चाहिए जो है। जो चीज़ सही नहीं है, अगर आप उस पर आपत्ति या विरोध दर्ज नहीं करेंगे तो वो बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी चोटियाँ शिका खींची गई। तो मतलब आप मानते हैं कि ये गलत था? बिल्कुल सरासर गलत था, और दिल को, मन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आंखों में आंसू आ जाए, अगर आप करीब होते तो शायद आंखों में आंसू भी आ जाते आपके। तो बिल्कुल सम्मान देना चाहिए, और सम्मान देने का कार्य हमारे सुरेंद्र चौधरी जी हर समाज को देते हैं, और हम लोग को गर्व है, और बटुकों का भी सम्मान होना चाहिए जो है।
क्या कहना मैम, चाहते आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि जो माननीय सुरेंद्र चौधरी जी और जो सदस्य विधान परिषद हैं अभी, वो सदन में बात लगातार उठा रहे हैं जब से एमएलसी हैं। तो अभी तक ये संत गाडगे जी को भारत रत्न नहीं दिया गया और इसे लगातार ये उठा रहे हैं आवाज़। और एक बोर्ड गठन भी होना चाहिए धोबी समाज का, जिसमें उनका कल्याण हो सके। और बहुत बड़ी बड़ी लॉन्ड्रियाँ, आप भी जान रहे हैं कि लॉन्ड्रियों में आप सब जो आज स्वच्छता के प्रतीक कपड़े पहन रहे हैं, तो हमारी सबकी देन है ये सब। तो इसको जरूर से जरूर संत गाडगे को भारत रत्न दिया जाए। और माननीय डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी एक ऐसे नेता है कि जो पूरे समाज को लेकर चलते हैं और 75 जिलों में इनकी पूरा भौकाल है और जलवा है इनका पूरा। अच्छा, भौकाल और जलवा है। जी आप क्या कहेंगे? सुरेंद्र चौधरी जी मान्य हमारे बहुत अच्छे नेता हैं। हम्म। ये सारे समाज को लेके चलने का काम करते हैं। नेता अच्छे हैं, आपके क्षेत्र का काम वाम कैसा है? बहुत अच्छा है, मैं भी पार्टी में हूँ हम्म, और इनके जैसे कोई नेता भी नहीं है। हम्म, कभी भी मैंने देखा हूँ कि कभी भी आप चले जाइए, हम्म, ऐसे नेता हैं कि आप किसी टाइम भी चले जाइए, किसी गरीब आदमी का अगर किसी कोई काम भी हो, वो ऐसे नेता हैं कि ये तुरंत फ़ोन करने का काम करते हैं। कहीं भी हो, डीएम एसपी के यहाँ कहीं भी हो, हम तो जानते हो ऐसे ही नेता चाहिए। संत गाडगे महाराज जी के लिए भारत रत्न की मांग किए हैं सदन में। बहुत अच्छी बात है। ये तो एक हमारे ऐसे नेता हैं कि सदन में आवाज़ उठाने का काम करते हैं, सारे समाज को लेके चलने का काम करते हैं। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। और सारे क्षेत्रवासियों को इस तरह से इनके अगर इतना नहीं होता तो इतनी जनता आप देख रही हैं कि अगर इनके लिए इतना अगर ये समाज के लिए करें तभी तो इतना जनता आ रही है। 75 जिलों से आ रही है। बताइए, 75 जिलों से। आप सोच लीजिए, इतना आप हमारे सुरेंद्र मान्य जी इतना किए हैं तभी तो आ रहे हैं लोग। सुरेंद्र चौधरी जी का काफी प्यार है लोगों में, तभी 75 जिलों से आज यहाँ पर संत गाडगे महाराज जी की जयंती जो 150वीं जयंती है उसमें इतने सारे लोग इकट्ठा हुए। अंदर काफी ज्यादा भीड़ भी देखने को मिली थी। बाकी का कार्यक्रम भी हम आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।